नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मुकेश गर्ग। जरा सोचिए में आपका स्वागत है। 8-10 दिन के लंबे अंतराल के बाद मैं अपना वीडियो लेकर आपके सामने आया हूँ। कुछ स्वास्थ्य कारण थे जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना सका। इस बीच में कुछ राजनीतिक बदलाव भी आ गए हैं और 5 राज्यों में जो चुनाव की कार्य प्रक्रिया चल रही थी वो भी पूर्ण होकर वहाँ भी सरकारें बनने का जो है कार्य प्रारंभ हो चुका है। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में भाजपा ने लगातार दूसरी बार वापसी की है और 37 वर्षों का वह रिकॉर्ड तोड़ा है कि कोई पार्टी एक टर्म पूरा करके लगातार दूसरे टर्म चुनी गई है पूर्ण बहुमत के साथ। और योगी आदित्यनाथ जो वहाँ के मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, उन्होंने तो पहला रिकॉर्ड बनाया है कि कोई मुख्यमंत्री 5 साल का कार्यकाल पूरा करके दोबारा मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदार बना है। उसके लिए योगी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी प्रकार पंजाब में एक बहुत बड़ा उलटफेर हुआ है और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी ने वहाँ पर 91 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत से भी कहीं ज़्यादा 3/4 मेजोरिटी लेकर एक इतिहास रच दिया है पंजाब के अंदर। और भगवंत मान के नेतृत्व में वहाँ पर सरकार बनाने की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही जो 3 अन्य राज्य मणिपुर, गोवा और उत्तराखंड, उनके अंदर भी बीजेपी ने अपनी वापसी की है। ये अपने आप में एक बहुत काबिल तारीफ बात है और इसका सारा श्रेय मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को देना चाहूँगा, जिनकी करिश्माई फिगर के चलते हुए देश के अंदर आज भी जनता के अंदर लोकप्रियता बरकरार है और जिस तरीके से वो चाहते हैं जनता से बात कहना अपनी, वो कहकर चले जाते हैं और जनता उनकी बात को सुनती भी है और मानती भी है। लगभग वही स्वरूप अब उत्तर प्रदेश में जो यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं उनका भी बन चुका है और जनता ने उनके सुशासन, उनके कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखने के कार्यों को और उनके द्वारा प्रदेश को 24 घंटे बिजली देना, अच्छी सड़कें देना, कुल मिलाकर चारों तरफ सुशासन की उन्होंने जो बयार चलाई थी उसको जनता ने वोट दिया है और जनता ने उसको स्वीकार किया है। इसमें कोई शक नहीं कि उनका ओपोनेंट जो गठबंधन बना था राष्ट्रीय लोकदल का और समाजवादी पार्टी का और उसके साथ अन्य 10-11 दलों का, उसने भी बहुत अच्छा कार्य किया है। उसने बहुत अच्छी मजबूती अपनी दिखाई है और 125 सीटें जीतकर 403 में से उन्होंने भी अपना स्थान एक विपक्ष में मजबूत बनाया है। वो भी अखिलेश जी भी बधाई के पात्र हैं। लेकिन जिस तरीके से चुनाव का माहौल बना है या जिस तरीके से गठबंधन जो योगी आदित्यनाथ जी के सामने खड़ा हुआ था, उसको मुस्लिम प्रदेश के जो मुस्लिम भाई थे उन्होंने पूरी तरीके से एक तरफा सहयोग दिया और पोलराइजेशन किया अपने वोट का। उसको देखते हुए आने वाले समय में एक अजीब सी स्थिति प्रदेश के अंदर बनने वाली है और ऐसा लगने लगा है कि कहीं ऐसा ना हो कि प्रदेश के जो है 2 विचारधाराओं में अंतर आने लगे और 2 विचारधाराएं अलग अलग बन जाएं। हमें इसके ऊपर बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत गौर करना पड़ेगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को केंद्र में रहते हुए देश के अंदर समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए सबसे बड़े और सबसे जल्दी पहल करनी पड़ेगी, क्योंकि उसके बिना विचारधाराओं को रोक पाना संभव नहीं हो पाएगा। और जिस तरीके से पोलराइजेशन धर्म के आधार पर हो रहा है, यह देश की स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। इसके लिए चाहे तो समान नागरिक संहिता लाई जाए या जनसंख्या नियंत्रण कानून लाया जाए, उसको भी मोदी जी को प्रायोरिटी पर देखना पड़ेगा। साथ ही गुड गवर्नेंस के लिए जो प्रयास मोदी जी और योगी जी देश में और प्रदेश में कर रहे हैं, उनको एक सजगता के साथ जारी रखने के लिए सरकार को विचार करना चाहिए। जरा सोचिए।